नमस्कार, एसकेएस न्यूज के सुपरफास्ट में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं उन खबरों पर जो रही आज दिन भर सुर्खियों में। भिंड नेशनल हाईवे पर गोहा चौराहा थाना क्षेत्र के छीमक गांव के पास रात करीब 12 बजे भीषण हादसा हो गया। तेज रफ्तार लोडिंग वाहन सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया। जानकारी के मुताबिक लोडिंग में ग्वालियर के डबरा के पास चिनौर गाँव में धान रोपाई करके लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि सड़क पर बैठी गायों को बचाने के चक्कर में चालक ने नियंत्रण खो दिया। हादसे में लोडिंग में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही गोहा चौराहा थाना प्रभारी राम नरेश यादव पुलिस बल के साथ पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकाला। गंभीर हालत को देखते हुए कई घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया। रास्ते में 3 और लोगों ने दम तोड़ दिया। इस तरह मृतकों की संख्या 8 हो गई। घायलों की संख्या 22 है। कुछ की हालत अभी भी नाजुक है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। गोला का मंदिर थाना क्षेत्र के पिंटो पार्क में दिन दहाड़े लूट के इरादे से 2 शूटर्स ज्वेलर्स की दुकान में घुसे। दुकान संचालक पर फायरिंग की गई। विजय ने अपनी जान बचाने के लिए कुर्सी के पीछे छुपकर अपनी जान बचाई। गोलियों की आवाज सुनते ही दुकान के बाहर खड़े लोगों ने शूटर्स को पकड़ लिया और जमकर मारपीट की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। पुलिस जांच में पता चला है कि दोनों आरोपी अशोकनगर के रहने वाले हैं। पुलिस दोनों को थाने में लेकर आई है और उनसे पूछताछ की जा रही है और इसके पीछे कारण क्या है और कौन कौन लोग हैं, ये जानकारी जुटाई जा रही है। महाराजवाड़ा स्थित पोस्ट ऑफिस कार्यालय की ये तस्वीर व्यवस्था की पोल खोल रही है। सरकारी दफ्तर में फर्श पर डॉग आराम कर रहे हैं, कुर्सियों पर लोग बैठे हैं और ठीक उनके पास ही कुत्ते लेटे हुए हैं। महाराजवाड़ा शहर का सबसे व्यस्त इलाका है। रोजाना सैकड़ों लोग यहाँ पासपोर्ट और डाक के काम से आते हैं। ऐसे में परिसर में आवारा डॉग्स का होना साफ सफाई और सुरक्षा दोनों पर सवाल खड़ा करता है। अब सवाल यह है कि प्रशासन इस लापरवाही पर कब कार्रवाई करेगा। ग्वालियर के सिविल हॉस्पिटल हजीरा में अब यहाँ आयुष्मान कार्ड के जरिए भर्ती 24 घंटे शुरू हो गई है। ये सुविधा हॉस्पिटल के जनरल वार्ड और आईसीयू दोनों में लागू की गई है। पहले आयुष्मान से भर्ती सिर्फ सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होती थी। क्षेत्रीय जनता को ये सौगात मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विशेष प्रयासों से मिली है। इस फैसले से हजीरा और आसपास के मरीजों को रात के समय इमरजेंसी में भी आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क मिल सकेगा। ग्वालियर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देखने के दौरान एक शख्स का मोबाइल हैक हो गया। इसके बाद ठगों ने पीड़ित के बैंक खाते से 3 बार में कुल 98,000 रुपए साफ कर दिए। अगले दिन किस्त कटनी थी, लेकिन उसमें बैलेंस कम होने की वजह से मैसेज आया, जिसके बाद इस ठगी का पता चला। पीड़ित की शिकायत पर पुरानी छावनी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। देखिए, घटना सामने आई है थाना पुरानी छावनी में। इसमें गंडेलपुरा के एक फरियादी हैं। उनका कहना है कि इनकी पत्नी मोबाइल में इंस्टाग्राम चला रही थी, तभी कोई लिंक इनके मोबाइल पर आई और उन्होंने इस लिंक को क्लिक किया और उसके बाद इनका फ़ोन हैक हो गया और इनके यूपीआई से लगभग 72,000, 20,000 और कुछ 6,000 ऐसे करीब कुल 98,000 रुपये की राशि डिडक्ट हो गई, जिस पर पीड़ित की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। हमारे द्वारा जो खाते हैं उनको सील कराया गया है, सीज कराया और इसमें हम आरोपी की तलाशी कर रहे हैं। शीघ्र इसमें जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तारी कर जो भी बचाने की कार्रवाई होगी। गोलपाड़िया स्थित हीरा भूमिया मंदिर के पास आज बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक राहगीर को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रॉली का पहिया सीधा उस व्यक्ति के पैर के ऊपर चढ़ गया। हादसे में उसका पैर गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती किया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में बजरी और मुरम से भरे ट्रैक्टर बिना कवर के ओवरलोड होकर तेज रफ्तार से दौड़ते हैं। प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ग्वालियर में एक डॉक्टर के साथ शेयर मार्केट में भारी मुनाफे का झांसा देकर बड़ी साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने डॉक्टर्स को फर्जी ट्रेनिंग ऐप बीआर नोवा डाउनलोड कराकर विभिन्न बैंक खातों में लाखों रुपए जमा करवा दी। जब डॉक्टर ने अपने पैसे और मुनाफा निकालना चाहा तो ठगों ने 25% मुनाफा और 10% ऐप यूज करने की एक्स्ट्रा फीस की मांग शुरू कर दी। तो डॉक्टर को एहसास हुआ कि वह ठगों के जाल में फंस गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित डॉक्टर की शिकायत पर सिरौल थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
देखिए, थाना सदौल में घटना सामने आई है। इसमें एक फरियादी है नवदीप चौहान, जो संगली में रहते हैं। इनका कहना था कि इनके मोबाइल पर किसी व्यक्तियों के फ़ोन आए और व्हाट्सएप पे कॉल आए, जिस पर उन्होंने बताया कि हम आपको एक ग्रुप में जोड़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हम आपको कराएंगे और काफ़ी इसमें लाभ होगा। तो इस प्रकार से इनको एक ग्रुप में जोड़ दिया गया और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इनसे कहा गया, जिस पर शेयर खरीदने के लिए इनसे कई विभिन्न खातों में लगभग 50,90,000 रुपये इनको जमा करा दिए। जब उन्होंने वो पैसे वापस मांगने की कहा तो संबंधितों ने इनसे और कमीशन मांगने की बात कही। तब इन्हें समझ में आया कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। इस प्रकार से फरियादी की रिपोर्ट पर थाना सदौल में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में जो खाते जिनमें रकम गई है और जो नंबर जिनमें फ़ोन आया, उन सभी का तकनीकी साक्ष्य हम विश्लेषण कर रहे हैं। उन खातों को सीज कराया गया है और इसमें जो आरोपी उनकी पहचान कर जो वैधानिक कार्रवाई होगी। फरियाद क्या करता है? देखिए, ये पेशे में अभी ये जो डॉक्टर है और इनका और क्या व्यवसाय इस संबंध में हमने ज़्यादा पूछताछ नहीं की है। हालांकि इनका जो राशि गई है, हम केवल उससे संबंधित इनसे भी पूछताछ कर रहे हैं कि किस खाते से राशि गई है। उन्होंने जो बताया उस आधार पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। गुजरात कोतवाली क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक बेजुबान डॉग को रस्सी से बांधकर लटका दिया और बेरहमी से पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पशु प्रेमियों और लोगों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गुजरात कोतवाली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की पहचान में जुटी है। पुलिस का कहना है कि जानवरों पर अत्याचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून के तहत दोषियों को बख्शा भी नहीं जाएगा। एक्चुअली सर, मैं कल फीडिंग करा रही थी। मुझे रात को 8 बजे कॉल आता है किसी का और कि दही मंडी में किसी डॉग की हत्या कर दी है और हत्या इतनी निम्न तरीके से की गई है। उसके चारों पैर रस्सी से बंधे हुए थे। जैसा कि आपको मैं फ़ोटो सर्कुलेट करूँगी, आप फ़ोटो में देख सकते हो। उसके चारों पैर बंधे हुए हैं। वो डॉग तकरीबन इतनी कमज़ोर और मादा डॉग थी और 1.5 साल की फीमेल रही होगी। उस डॉग जैसे ही मुझे खबर लगी, पहले तो मैं सोचती रही कि क्या करूं। फिर मैं आई थिंक दही मंडी गई। वहाँ मैंने लोगों से पूछा कहाँ है वो डॉग, तो मुझे लोगों ने बताया कि वो मरी पड़ी हुई है। सर, मैंने देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए कि क्या इंसान इतना गिर सकता है। उसकी इतनी निम्न हत्या एक बेजुबान की। फिर मैंने पूछा ये किसने किया, तो मुझे लोगों ने नाम भी बताया कि पंकज ससोदिया करके है ये मैडम। उसने अपने नौकर के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। एक कोतवाली थाना क्षेत्र में बबीता शर्मा आवेदक, उन्होंने बताया है कि कुत्ते के साथ क्रूरता की है, जिसमें कुत्ते की मौत हो गई है। तो उसमें पशु क्रूरता के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसमें अब अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है और उसमें विवेचना की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसमें पंकज रस्तोगी और अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। अभी उनसे पूछताछ की जाएगी, नोटिस जारी करके उनको। फिर उसमें पूछताछ के बाद ही उसमें तथ्य सामने आएंगे। एसपी ऑफिस में जनसुनवाई को लेकर नई पहल की गई है। अब फरियादियों को सीधे अधिकारी तक पहुंचने से पहले गेट पर ही रुकना होगा। हर फरियादी का नाम, पता, मोबाइल नंबर और शिकायत का कारण पूरी जानकारी के साथ रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस नई व्यवस्था से शिकायतों की ट्रैकिंग आसानी से हो जाएगी। वह भी फरियादी बिना जानकारी के वापस नहीं लौटेगा। साथ ही लंबित मामलों की मॉनिटरिंग भी बेहतर तरीके से हो सकेगी। इस पहल के बाद आम लोगों ने राहत जताई है। उनका कहना है कि अब उन्हें बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सूदखोरों की प्रताड़ना से परेशान होकर जमीन कारोबारी राजेश राजपूत ने एसपी ऑफिस परिसर में जहर खाकर अपनी जान दे दी थी। जेब से मिले सुसाइड नोट में राजेश ने लिखा है कि रकम से ज्यादा ब्याज चुका दिया है और इन लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूं। सुसाइड नोट के आधार पर यूनिवर्सिटी थाना पुलिस ने पप्पू गुर्जर, राम कुमार गुरैया, भारत गुर्जर, विक्रम गुर्जर, दुर्जन गुर्जर, रुस्तम सिंह गुर्जर, नारायण सिंह गुर्जर और कुलदीप यादव सहित 9 लोगों पर केस दर्ज कर दिया है। इसमें राजकुमार गुरैया मैरिज गार्डन के संचालक हैं, जबकि कुलदीप यादव रिटायर्ड दरोगा का बेटा है। पप्पू गुर्जर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुका है। वहीं सीएसपी रॉबिन जैन के मुताबिक पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है और सभी आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। कल एक जो घटना हुई थी जिसमें एक युवक, जो कि राजेश करार जिनका नाम था, ये कल जहरीला कुछ पदार्थ खाकर एसपी ऑफिस पहुंचे थे, जहां इन्होंने पुलिस कर्मियों को बताया कि मैंने 15 मिनट पहले जहर खा लिया है। इनके मुंह से कुछ हरापतर का पदार्थ भी निकल रहा था। पुलिस द्वारा तत्काल एक्शन लेते हुए उनको 1000 बिस्तर में भर्ती कराया गया था,
जहाँ इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने मरकज में कायम किया था। इनकी जेब से एक हमें सुसाइड नोट भी मिला था। उसमें इन्होंने जो तथ्य बताए थे उस आधार पर प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या के दुष्प्रेरण का था। इसमें कुछ लोगों द्वारा इनको परेशान किया जा रहा था। कुछ पैसों का लेन देन था जिनके ब्याज के लिए इनको परेशान करने जैसी चीज़ें इसमें प्रथम दृष्टया सामने आने पर इसमें थाना विश्वविद्यालय में 8 लोगों के विरुद्ध जिनके नाम इन्होंने लिखे थे इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में भी विवेचना जारी है। हम साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे। मध्य प्रदेश के कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत आज गुना में बलराम भूमि महोत्सव का आयोजन हो रहा है। कृषि उपज मंडी नानाखेड़ी में इस महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअल माध्यम से जिले के किसानों को संबोधित करेंगे और प्रगतिशील किसानों से सीधा संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम में कृषि नई तकनीक की जानकारी दी जाएगी, सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगेगी और भोपाल से सांस्कृतिक टीम प्रस्तुतियां भी देगी। कृषि विभाग ने जिले के सभी किसानों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की थी। भोपाल में शक्कर के दामों ने रिकॉर्ड बना दिया है। थोक बाजार में शक्कर ₹60 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है और खुदरा मूल्य में ये ₹65 तक जाने की आशंका है। पिछले 17 दिनों में शक्कर ₹17 महंगी हो गई है। भोपाल किराना व्यवसायी महासंघ का कहना है कि कम बारिश से गन्ने की फसल पर असर पड़ा है और मिलों से आपूर्ति में उतार चढ़ाव और एथेनॉल के लिए गन्ने का इस्तेमाल इसकी बड़ी वजह है। त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से दाम और बढ़ सकते हैं। इसका सीधा असर मिठाई पर पड़ेगा और दाम 5 से 10% तक और बढ़ सकते हैं। व्यापारियों ने सरकार से स्टॉक और आपूर्ति पर निगरानी की मांग की है। गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मंच से बोलते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी पर सीधा निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि आजादी की लड़ाई लड़े ना लोगों के हित में रहे, ये तो अंग्रेजों का गुलाम थे। इतिहास क्या बोलता है, तुमने तो अंग्रेजों को खत लिखा है। उन्होंने आगे कहा कि तुम बीजेपी के लोग या जो भी आरएसएस के लोग हैं। हमने क्या कहा, खड़गे के इस बयान के बाद भाजपा की तरफ से पलटवार की उम्मीद है। त्योहारों के सीजन में पूजा और हवन के लिए बिकने वाले घी की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत अशोका गार्डन और करोंद क्षेत्र की पूजा सामग्री की दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। यहां से अशोक घी, मंथन घी और सांची घी के सैंपल लिए गए हैं। विभाग खास तौर पर यह जांच कर रहा है कि घी में वनस्पति या अन्य मिलावटी चीजें तो नहीं है। खाद्य आयुक्त और भोपाल कलेक्टर के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई हो रही है। रिपोर्ट आने के बाद नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भिंड जिले के लाहार थाना क्षेत्र के मेहरी गांव से इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर आई है। 15 जून को कुएं में मिली 6 वर्षीय सृष्टि की मौत के मामले में पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक बच्ची की मां ज्योति और उसके प्रेमी रमाशंकर पर हत्या और साक्ष्य छुपाने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस का दावा है कि दोनों शादी करना चाहते थे और बच्ची उनके रिश्ते में बाधा बन रही थी। इसी वजह से उसकी हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया गया। दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार हैं। पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। झारखंड में जेएसएससी परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन पर अब कांग्रेस के बड़े नेता ने मोर्चा संभाल लिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चिट्ठी लिखकर सलाह दे डाली कि वह खुद प्रदर्शनकारी छात्रों से मिले और उनकी मांगों का समाधान करें। राहुल गांधी ने कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का स्तंभ है। कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों से पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियों के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट का पूरा समर्थन किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने शिक्षा व्यवस्था को छात्रों के शोषण का हथियार बना दिया है। गाले टेस्ट में रविंद्र जडेजा ने 350 टेस्ट क्रिकेट का आंकड़ा छूकर इतिहास बना दिया है। उन्होंने यह मुकाम अपने 90वें टेस्ट में हासिल किया। जडेजा दुनिया के सिर्फ चौथे ऑलराउंडर बन गए हैं जिनके नाम टेस्ट में 4000 से अधिक रन और 350 से अधिक विकेट है। उनके पहले इयान बॉथम, कपिल देव और डैनियल विटोरी ये कारनामा कर पाए हैं। भारत की ओर से ये उपलब्धि हासिल करने वाले जडेजा दूसरे ऑलराउंडर हैं। उनसे पहले यह रिकॉर्ड कपिल देव के नाम था। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। भारतीय सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में अलग अलग जगहों पर एक साथ छापेमारी कर नेटवर्क के 200 से ज्यादा ऑपरेटिव्स को
गिरफ्तार किया है। ISI से फंड पाने वाले इस गुट के पास से भारी मात्रा में सामान बरामद हुआ है। इसमें ID, पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशाने वाले ग्रेनाइट पिस्टल, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल होने वाले CCTV कैमरे भी शामिल हैं। गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन आतंकवाद के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का ये उदाहरण है। सुरक्षा एजेंसियां अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही हैं। भोपाल में आज रात 12 बजे से टैक्सी हड़ताल शुरू हो जाएगी। शहर के लगभग 3,500 टैक्सियां सड़कों से गायब रहेंगी। भोपाल टैक्सी चालक संघ और टैक्सी यूनियन संयुक्त मोर्चा ने यह फैसला लिया है। चालकों की मुख्य मांग है कि सरकारी स्तर पर किराया तय किया जाए। चालकों का आरोप है कि मौजूदा किराए में पेट्रोल मेंटेनेंस और वाहन का खर्च निकालना मुश्किल है। सिर्फ 20% किराया बढ़ाना काफी नहीं है। पूरी किराया प्रणाली बदलनी होगी। साथ ही एग्रीगेटर कंपनियों के मनमानी पर रोक और प्राइवेट नंबर की कार, बाइक और ई-रिक्शा पर कार्रवाई की मांग भी उठी है। श्रीलंका ने पहली बार में संघर्ष करते हुए 284 रन बनाए हैं, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी टीम ऑल आउट हो गई। डेब्यू मैच खेल रहे युवा स्पिनर मानव ने शानदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने 4 विकेट लेकर टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाई है। जडेजा ने भी अनुभव का लोहा मनवाया। जडेजा ने 3 अहम विकेट लेकर श्रीलंका की पारी को समेटने में अहम भूमिका निभा दी। 178 रन की बढ़त के साथ अब भारत का मैच पर पूरा नियंत्रण है। टीम इंडिया दूसरी पारी में इस बढ़त को और मजबूत करने की कोशिश में जुटेगी। भारत सरकार को भगोड़े अपराधियों पर नकेल कसने में एक और बड़ी सफलता मिली है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का कथित करीबी 60 वर्षीय अख्तर मर्चेंट को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। मर्चेंट 2023 में ठाणे के मीरा रोड स्थित काशी मीरा में हुई बेकरी फायरिंग और जबरन वसूली के मामले में पिछले 3 साल से फरार चल रहा था। केंद्रीय एजेंसियों और महाराष्ट्र पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में उसे विदेश से लौटते ही धर दबोचा गया। इस महीने की शुरुआत में इंटरपोल ने भी उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। अयोध्या की राम मंदिर में चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों के बाद SIT ने अपनी जांच पूरी कर ली है। सूत्रों के अनुसार SIT ने महीनों तक चले जांच के बाद अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी गई है। SIT ने जांच में पाया है कि चढ़ावे के रखरखाव और हिसाब में कोई अनियमितता नहीं हुई है। ट्रस्ट पर लगे सभी आरोप निराधार पाए गए हैं। क्लीन चिट मिलने के बाद ट्रस्ट ने कहा है कि पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं के चढ़ावे की सुरक्षा के लिए और कड़े इंतजाम किए जाएंगे। बैलगड़ा थाना प्रभारी महेंद्र कुमार अपने पुलिस बल के साथ बैलगड़ा पुलिया पर चेकिंग कर रहे थे, तभी UP 84 J6973 नंबर की एक जीप आती दिखाई दी। पुलिस चेकिंग देखकर जीप सवार घबरा गए और गाड़ी मोड़कर भागने लगे, लेकिन सतर्क पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर जीप को दबोच लिया। जीप में बैठे दोनों युवकों की पहचान जितेंद्र रावत और सोनू सिंह के रूप में हुई है। दोनों देवरी कला बैलगड़ा के रहने वाले हैं। तलाशी में पीछे सीट के पास 2 बोरियां मिली। खोलने पर उसमें 57 किलो 600 ग्राम गांजा निकला, जिसकी कीमत करीब 6 लाख है। पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपियों ने गाड़ी के आगे सरपंच की नेम प्लेट लगा रखी थी। पुलिस ने गांजा और जीप दोनों जब्त कर लिए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। SDOP के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ में पता किया जा रहा है कि गांजा कहां से लाया गया और ग्वालियर से किसने सप्लाई की है। दोनों के खिलाफ NDPS एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। बेलगड़ा थाना के द्वारा 16 तारीख की रात्रि को लगभग 10 बजे चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें एक वाइट कलर की बुलेरो जो कि गुजर रही थी चेकिंग से, उसका पीछा करके पकड़ा गया, जिसमें से लगभग 57 किलो गांजा जो है वो जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत जो है 6 लाख के लगभग बताई जा रही है। इसमें NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 8/20 जो है धारा NDPS की वो इसमें लगाई गई है। इसमें 2 आरोपी निवासी देवरी कला जितेंद्र रावत और सोनू सरदार इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही इनसे पूछताछ की जा रही है कि वास्तविकता में ये जो गांजा था ये कहाँ से ला रहे थे और इनकी कहाँ खपाने की तैयारी है। फिलहाल ये जांच का विषय है कि जो सरपंच लिखा हुआ है वो कहाँ के सरपंच है और किस पद पर ये काबिज है, ये भी अभी भेजना जारी है। ग्वालियर पहुंचे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भिंड में हुए सड़क हादसे और 8 लोगों की दर्दनाक मौत को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि भिंड के लोग लंबे समय से सड़क चौड़ीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है। वहीं दिल्ली में वंदे मातरम के मुद्दे पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को पूरे विश्व में फैलाया है। साथ ही जैन जी को लेकर कहा है कि आने वाले चुनाव में युवा बदलाव के लिए कांग्रेस को वोट करेगा। उन्होंने कहा कि आज युवा शिक्षा और रोजगार की बात कर रहा है। सरकारी भर्ती परीक्षाओं का संचालन निजी हाथों में देने से बड़ी भ्रष्टाचार हो रही है। इसी वजह से देश का युवा आंदोलन कर रहा है। जी, भिंड के निवासियों की बहुत पुरानी मांग है, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो काम पॉलिट का होना चाहिए क्यों नहीं हो पा रहा है, उसमें कहाँ से उसमें रोक लगी हुई है। जबकि भिंड को अगर आप देखें तो वहीं के सांसद भी हैं बीजेपी के, वहीं के मंत्री भी हैं जो आज भोपाल में बैठे हैं बड़े मंत्रालय को लेकर। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जब भिंड की जनता ने लगातार भाजपा को सभी वहाँ पे सीटें दिए हैं, उसके बावजूद काम क्यों नहीं हो पा रहा है, ये बड़ा प्रश्न है जो सिर्फ भिंड के ही मतदाता नहीं बल्कि चंबल के जो मतदाता हैं वो भी भाजपा सरकार से पूछ रहे हैं। वो तो वैसे भी हमने देखा है कि जो आपने बात कही कि आज सिर्फ आम नागरिक ही नहीं बल्कि जो साधु संत हैं वो भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन भाजपा के राज में लगातार जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, साधु संत हैं, उनका ही अपमान हुआ है। ऐसी ये बेबुनियाद बातें कर रहे हैं भाजपा के लोग। सदैव भारत में परंपरा रही है, जब हम सदन में भी होते हैं उस समय भी वंदे मातरम का गीत का उसमें उच्चारण होता है। तो वंदे मातरम का हमेशा जो गीत है वो कांग्रेस ने स्वीकारा भी है और उसको पूरे विश्व में फैलाया भी है। हमारा उसमें स्टैंड यही है कि भाजपा को चिंता किससे है। जब वंदे मातरम का कांड सभी लोग इसको स्वीकारते हैं, उस गीत को स्वीकारते हैं, तो आखिर जब किसी ने ना तो इसका विरोध किया है ना किसी ने अपमान किया है, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि भाजपा के लोग लगातार वंदे मातरम को लेकर इतना चिंतित है। आखिर क्या वंदे मातरम की शुरुआत भाजपा ने की? नहीं की। तो इनकी आदत है कि जो जनहित के विषय है, आज जन जी क्या मांग कर रहा है? क्या जन जी ये मांग कर रहा है कि आप बात करो वंदे मातरम के बारे में या जनगण मन के बारे में? नहीं, जन जी ये कह रहा है कि आप बात करो शिक्षा के बारे में, आप बात करो रोजगार के बारे में, आप बात करो सरकारी नौकरियों के बारे में। जन जी आंदोलित क्यों हुआ? क्योंकि आज ये स्थिति बन गई है पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में कि एक सरकारी भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार हो रहा है। एक सरकारी भर्ती परीक्षा का संचालन भाजपा सरकार ने शासकीय हाथों से हटाकर निजी हाथों में कर दिया है। और निजी लोग जो आज हर एक परीक्षा संचालन कर रहे हैं वो बड़े स्तर पे पेपर लीक कर रहे हैं। इस बात से देश का युवा परेशान है, इस बात से देश का युवा आंदोलित है। लेकिन जब देश का युवा अपनी आवाज उठाता है, अपनी बात को बुलंद करता है, तो बदले में भाजपा क्या कह रही है कि वो ये कह रही है कि हम तो जो व्यक्ति अपमान करेगा वंदे मातरम का, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। अरे भाई, कौन कर रहा है अपमान? सबने स्वीकारा, ही तो हमारा राष्ट्रगीत पहले से है, हमने कभी इस बात को मना नहीं किया है। बचपन से कुछ सिखाया जाता है स्कूलों में, तो क्या दिक्कत हो रही है भाजपा को इन सब चीजों से? खिलावट ये कह रहे हैं कि हमारा मैं लूट लाइन में ये कहना है जी अब ये तो मैं तो आग्रह करूंगा तुलसी सिलावट जी से, वो बहुत बड़े और वरिष्ठ मंत्री हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, कि वो अपनी पीड़ा समझाए सिंधिया जी को कि उनके राज में ही उनको क्यों रखा है लूप लाइन में। दरबार के गड़ाजर में एक स्कूल ऐसा है, दरबार के गड़ाजर ग्वालियर में ही है जी, तो स्कूल ऐसा है जहाँ पर कीड़ा नहीं फैलाया गया क्योंकि वहाँ पर पहुँचने का रास्ता नहीं था। पूरी तरह से पानी भरा गया था, भरा हुआ था, जल बंद था, रास्ता भी जल बंद था जी, सड़क पर तिरंगा फहराया है जी। अब ये तो कहीं ना कहीं आपने शायद बात करी है भितरवार के क्षेत्र की, तो इसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो सरपंच हैं, वहाँ के जो विधायक हैं, उनको इस विषय को लेकर संज्ञान में लेना चाहिए। और आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि बारिश के मौसम में वहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं पहुँच पाई, इस पर भी जांच होनी चाहिए।
अच्छा। जिस तरह से जेएनजी नेपाल में जैसा हुआ, सबका पलट हुआ, क्या यहाँ पर भी हो सकता है? भारत देखिए, नेपाल की बात अलग है, भारत की बात अलग है। नेपाल में विपक्ष में कोई भी ऐसी आवाज नहीं थी जो जन जी का विश्वास जीत पाई थी, इसलिए नई वहाँ पे जन जी की पार्टी खड़ा होकर सत्ता उन्होंने पलटा था। लेकिन भारत में अगर आप देखें तो जो हमारे देश के जननायक हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने कहीं ना कहीं जो देश का जन जी है आज वो देख रहा है राहुल गांधी जी के प्रति, और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जब मतदान होगा तो देश का जन जी बदलाव के लिए वोट करेगा, देश का जन जी परिवर्तन के लिए वोट करेगा, देश का जन जी राहुल गांधी जी और कांग्रेस के लिए वोट करेगा। और भिंड ग्वालियर हाईवे पर बीती रात बड़ा हादसा हुआ था। तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ट्रक की आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई थी। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 25 के करीब लोग घायल थे। हादसे की खबर मिलते ही संत समाज के कालीदास महाराज गोहद अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान उनके साथ संत समाज और समाज सेवी सदस्य भी मौजूद रहे। SKS न्यूज के सुपरफास्ट पर फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SKS न्यूज। नमस्कार।